से जुड़ी हर अपडेट, क्योंकि हमारे सहयोगी एक नहीं, दो नहीं, तीन सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं। युद्ध का 10वां दिन है, क्या तस्वीरें हैं इस रिपोर्ट से समझिए। पट्टी में इजरायल पिछले 10 दिनों से आतंकवादियों से युद्ध लड़ रहा है। हजारों क्विंटल बारूद फूका जा चुका है, न जाने कितने मकान ढह चुके हैं। इजरायल की सेना का सबसे बड़ा हमला उत्तरी गाजा में हो रहा है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि 10 दिन के हमले में आतंकवादी संगठन के अब तक 6 बड़े आतंकवादी मारे जा चुके हैं। अल-कादी नुकबा जबाइला ग्रुप का आतंकवादी सरगना था। इसके अलावा मुएताज ईद फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप का कमांडर था। चाचा रियाज अबू नाम का आतंकवादी सरगना था और हमास के वित्त मंत्री जोएब अबू भी शामिल था। इसके साथ ही दक्षिणी गाजा के खान यूनिस के नकबा ग्रुप का बिलाल अल कदरा और हवाई हमले का सरगना मेराद अबू मारा जा चुका है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम से साफ इनकार किया है। उत्तर से दक्षिण गाजा जाने की 5 घंटे की मोहलत भी आज 4:30 बजे खत्म हो रही है। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि आतंकवादियों का हमला थम नहीं रहा। हम इस समय गजा की सीमा के बेहद करीब से चल रहे हैं और इस तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो हरी लाइन आपको दिख रही है, उसके ठीक पीछे गजा है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर। और अब आपको दिखाता हूं कि कैसे इजरायली सेना तैयारी कर रही है। टैंक्स जो है इन इलाकों में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेना के टैंक्स घूम रहे हैं और इसीलिए ये जो आप धूल देख रहे हैं, दरअसल टैंक्स की एडवांसिंग है। और इन इलाकों में जैसे ही दरअसल इजराइल की हमास की ओर से गोले दागे जाते हैं, जवाबी कार्रवाई यहाँ से की जाती है। और इसी की वजह से जब टैंक्स चल रहे हैं, इसकी वजह से ये धूल का गुब्बारा आप देख रहे हैं। हालांकि अभी ये नहीं पता कि आगे कहां तक जाने की अनुमति होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे खुले इलाके में और ये जो आप देख रहे हैं शहर, ये सेद्रोत का इलाका है। दरअसल सेद्रोत और एश्केलॉन ये लगातार गजा के निशाने पर है। बार बार दिन में कई बार जो है रॉकेट्स का हमला यहाँ पर होता है और इसी इलाकों से दरअसल यहाँ पर टैंकों की पोजीशन है और उसके साथ साथ जो है एयर डिफेंस सिस्टम यहीं से एक्टिवेट किया गया है। इजरायल की सेना अब जमीनी कार्रवाई की शुरुआत करने वाली है, लेकिन गाजा पट्टी में आतंकवादियों ने इतनी ज्यादा सुरंगें बना रखी हैं कि उनमें हमला करना इतना आसान नहीं है। इजरायली सुरक्षा बलों के पास मौजूद जानकारियों के मुताबिक आतंकवादियों ने पूरे गाजा पट्टी में 11 बड़ी सुरंगें बना रखी हैं, जो काफी जटिल हैं और कई जगहों पर मिलती हैं। इसमें सबसे ज्यादा सुरंगें उत्तरी गाजा में हैं, जहां करीब 8 सुरंगें हैं। इसके अलावा वादी गाजा के बीच वाले इलाके में भी एक सुरंग है और दक्षिणी गाजा में ऐसी 2 बड़ी सुरंगें हैं जो खान यूनिस इलाके में है। चुनौती ये है कि इन टनल्स में 2 लेयर है। एक में आम आदमी के लिए रास्ता है, दूसरी लेयर में हमास के आतंकवादी आते जाते हैं। इजरायल के मुताबिक ये सुरंगें करीब 500 किलोमीटर लंबी हैं, जो कहीं स्कूल में, कहीं घरों में, कहीं मस्जिदों में, तो कहीं सार्वजनिक बिल्डिंगों में खुलती हैं। इन सुरंगों में हमास ने कई जगह बम लगा रखे हैं। इजरायल को लगता है कि करीब 30,000 आतंकवादी अभी और खतरनाक हथियारों के साथ हैं, जो जमीनी कार्रवाई के वक्त इजरायली सेना के लिए बड़ी मुश्किल बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास एंटी टैंक मिसाइलों से लेकर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स तक हैं। ऊपर से घनी आबादी वाले इलाके में सिविलियन कैजुअलिटी का भी खतरा बड़ा है। अब देखना होगा कि इजरायल आतंकवादियों की इस चुनौती से कैसे निपटता है। आज तक ब्यूरो। इजराइल का ऑपरेशन गाजा और तबाही भारी मची है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है इजराइल और तीनों जगह से हमला बोला जा रहा है, चाहे जल थल नभ की बात हो। अब तक कुल 4100 लोगों की जान जा चुके हैं इस युद्ध में, इस हमले में। गाजा में मौत की संख्या कितनी है? अकेले गाजा पट्टी की बात कर रहे हैं 2670। इजराइल में कितनी मौत हुई है? 1400 लोगों की जान जा चुकी है। तो युद्ध किसी के लिए भी ठीक नहीं होता, सिर्फ आम नागरिकों को ही चोट पहुंचती है। हमास कमांडर ढेर कितने? 6 बल्कि संख्या हो गई है। टॉप के जो कमांडर्स हैं उनके, इजराइल ने 6 कमांडर्स को ढेर कर दिया है। और गाजा में मुश्किल में कितने लोग? 11 लाख लोग प्रभावित है। चलिए अब आप सभी को सीधा इजराइल हम लिए चलते हैं। अश्कलोन में गौरव सावंत मौजूद है, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता, और गौरव के जरिए आप सभी पल पल अपडेट ले पा रहे हैं। गौरव, अभी हालात क्या हैं? और सबसे बड़ी बात, कुछ घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था इजराइल की तरफ से 5 घंटे का, वो तो अवधि खत्म हो रही है, तो अभी हालात क्या है? खतरा और बड़ा हो गया होगा? खतरा निश्चित तौर पर और बड़ा हो गया है और इजराइल ने अब सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात की है कि तेज सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगे, जिसमें हमास के टॉप कमांडरों को ढेर किया जाएगा। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, हमास के 5 टॉप कमांडरों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन इजराइल के मुताबिक सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल का इस समय याह्या सिनवार है, यानी जो हमास का मुखिया है।
हमास के मुखिया को नष्ट करने की इजराइल ने पूरी रणनीति बना ली है और पूरी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो इस समय हो रहे हैं, यानी जो हेरॉन टीपी ड्रोन्स है, जो F-16 और F-15 लड़ाकू विमान है और जो ग्राउंड बेस्ड एसेट्स है इजराइल के, पूरा फोकस है याह्या सिनवार की मौत। कहा यह जा रहा है कि दक्षिणी खान यूनिस के इलाके में गढ़ है, बुचर ऑफ खान यूनिस कहा जाता है याह्या सिनवार को, और याह्या सिनवार को ही मारना इस समय लक्ष्य है। उससे पहले इजराइल अपने दक्षिणी इलाके को पूरी तरह से खाली करा रहा है। जिस जगह मैं इस समय यहाँ हूँ, यहाँ बीती रात भी रॉकेट गिरे और बीती रात रॉकेट स्ट्राइक में भी खासा नुकसान हुआ है। तो चाहे सिडरॉट का इलाका हो, जिकिम बीच का इलाका हो, एश्कलोन का इलाका हो, इस पूरे क्षेत्र में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होंगे तो इजराइल का मानना यह है कि बड़ी तेजी से हमास के रॉकेट भी इसी क्षेत्र को निशाना बनाएंगे और इसीलिए ताकि सिविलियंस की जानमाल का नुकसान ना हो, सिविलियंस को यहां से हटाया जा रहा है। यहां कोई नॉन कॉम्बैटेंट नहीं है। एक बड़ा खतरा और भी है कि हमास के आतंकवादी एक बार फिर आने की कोशिश कर सकते हैं और वो यहां से आकर जो मिलिट्री लाइंस जा रही है, सेना की सप्लाई चेन है, सेना की सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, उस पर आतंकी हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। यहां पर बहुत सारे नए मिलिट्री कैंप और मिलिट्री बेसिस बने हैं, सेना की गाड़ियां धड़ाधड़ जा रही है, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी इस पूरे एरिया को अब मिलिट्री जोन डेडिकेट कर दिया गया है, डिजिग्नेट कर दिया गया है। जी गौरव, आप नजर बनाए रखें, हम आपके पास अभी लौटेंगे। क्या स्थितियां हैं वो बयां की हैं हमारे सहयोगी गौरव सावंत ने।